ये स्क्रीन पर जिस लड़की की आप फोटो देख रहे हो, इस लड़की को 1,41,078 सालों की सजा हुई थी, जबकि इंसान की एवरेज एज तो 70 से 80 साल ही होती है। फिर ऐसा क्यों? जानेंगे क्यों। दोस्तों, आपने सुना हो या नहीं, पर फिर भी मैं बता देता हूँ, ये स्क्रीन पर जो आप पिल देख रहे हो, ये आपको 1000 साल जिंदा रख सकती है। कसम से, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। पर फायदा क्या? अमीरों के पास ही जाएगी। लेकिन मामला उल्टा है, आगे चल के बताऊंगा। दोस्तों, हवाई में 2018 में लोगों के फोन पे नोटिफिकेशन आता है, और वो नोटिफिकेशन इतना ज्यादा खतरनाक था कि कुछ लोगों को हार्ट अटैक आ गया। आपने हमेशा ये तो सुना होगा कि जिसको फांसी देनी है या जिसको सजा होने वाली है, उसकी आखिरी इच्छा, आखिरी खाना उससे पूछा जरूर जाता है कि तुम आखिरी बार क्या खाना चाहते हो। लेकिन आपने कभी यह सोचा क्यों मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी की जाती है? और कार का स्पीडोमीटर जो 280 किलोमीटर और 300 के पार भी होता है, और साली कार 120 भी क्रॉस नहीं हो रही, पर फिर भी मीटर इतना लंबा क्यों दिया जाता है? तो इस रफ्तार के साथ जुड़े रहें, क्योंकि इस एपिसोड का नाम है क्या बात है। हेलो व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है अमृतपाल सिंह एंड यू आर वाचिंग बदमाश आइकन। तो ज्यादा टाइम का चुतिया ना करते हुए चल गुरु हो जा शुरू। दोस्तों, घटना है सन 2018 की। हवाई स्टेट के लोगों के मोबाइल में एक ऐसा नोटिफिकेशन आता है जिसे देख उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, और वो मैसेज इतना स्केरियस्ट था, इतना ज्यादा डरावना था कि कईयों को तो हार्ट अटैक भी आ गया था। और उस मैसेज के अंदर लिखा था कि एक मिसाइल आपके आइलैंड की तरफ आ रही है। U.S. Pacific Command has detected a missile threat to Hawaii. A missile may impact on land or sea within minutes. This is not a drill. और जो भी लोग वहां पर हैं वो कुछ नहीं कर पाएंगे। पूरे 38 मिनट तक सबको यही लग रहा था कि उनकी जिंदगी अब खत्म होने वाली है, और वहां पर मौजूद सारे लोग अपने चाहने वालों को गुड बाय भी कहने लग गए थे कि तभी एक और नोटिफिकेशन सबके मोबाइल पर आता है, और इस नोटिफिकेशन ने उनकी जान में जान डाल दी, क्योंकि उसमें लिखा था कि लास्ट वाला मैसेज एक फॉल्स अलार्म मैसेज था। किसी ने उस ड्रिल अलर्ट को असली अलर्ट समझ के सभी को मैसेज ब्रॉडकास्ट कर दिया था। खैर, आपके जान में भी जान आई होगी। स्पीडोमीटर के बारे में बाद में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हम जब भी नई गाड़ी लेते हैं, कोई बाइक भी ले लो, गाड़ी ले लो, या नया प्रोडक्ट ले लेते हैं, मेन हम फोकस करेंगे गाड़ी पर। तो जब हम नई नई गाड़ी लेते हैं और उसमें जब हम बैठते हैं तो उसमें वो स्मेल आती है ना, बहुत ही मजेदार सी लगती है। आज हम यही जानेंगे कि वो स्मेल है क्या, बाद में क्यों नहीं आती। ज्यादातर नई गाड़ी की स्मेल को हम इस तरह से समझते हैं कि वाह कितनी क्लीन गाड़ी है, क्या साफ गाड़ी है, क्या मजेदार स्मेल आ रही है। लेकिन आपने जो समझा है, ये स्मेल बिल्कुल उसका अपोजिट है। रुको बताता हूँ। इस स्मेल को ऑफ गैसिंग कहते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आपकी कार में मौजूद टॉक्सिक केमिकल्स धीरे धीरे हवा में रिलीज होते हैं, और ये केमिकल आपकी नई कार के डिफरेंट इंटीरियर से रिलीज होते हैं। फॉर एग्जांपल डैशबोर्ड, कार सीट, रूफ एंड सो ऑन। और ये आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। तो हाँ, मार्केट में जो परफ्यूम मिलते हैं ना कि हम आपको नई कार का एहसास दिलाएंगे, उन्हें मत खरीदना। आपको इससे हेडेक, मेमोरी प्रॉब्लम और आई इरिटेशन भी हो सकती है। इसलिए अपनी नई गाड़ी की विंडोज को नीचे करके ही चलाएं। ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 दिन, इतना तो आप कर ही सकते हो अपनी सेहत के लिए। सेहत की बात चली रही है तो क्या आपको पता है कि कोरियन मॉडल्स की स्किन ऐसी ग्लास जैसी ग्लो क्यों करती है? वो इसलिए क्योंकि वो अपनी स्किन का बहुत ख्याल रखते हैं। एंड वन इंग्रेडिएंट जो जनरेशन से साउथ ईस्ट एशिया में यूज होता है वो है राइस, यानी चावल। क्योंकि राइस अपनी स्किन बेनिफिटिंग प्रॉपर्टीज के लिए जाना जाता है। ये स्किन को हेल्दी रखता है, ल्यूमिनस ग्लो देता है, लेकिन इसके लिए यहाँ तो चावल का पानी फेस पर अप्लाई करना पड़ता है, और उसके लिए हमें चावल उबालने पड़ते हैं। पर रोज रोज इतना झंझट कौन करे? अगर ये सब नहीं करना चाहते हो तो ले आओ मामाअर्थ का राइस वाटर फेस रेंज, जिसके राइस फेस वॉश में है राइस वाटर एंड नियासिनामाइड, जो कि स्किन को क्लैरिफाई और कोलेजन प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, डेड स्किन सेल्स को रिमूव एंड ओपन पोर्स को मिनिमाइज करता है, जिससे स्किन पर ग्लास लाइक लुक आती है, और साथ में स्किन फ्रेश और हेल्दियर लगती है। और मामाअर्थ के राइस ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइजर में है राइस वाटर और नियासिनामाइड के साथ साथ ब्लैक ऑट्स, जो कि मॉइस्चर को रिटेन एंड लॉक करके रखता है, जिससे स्किन लॉन्ग टाइम के लिए हाइड्रेटेड रहती है, एंड इट इज नॉन स्टिकी एंड नॉन ऑयली एज वेल। दोस्तों, मामाअर्थ के राइस वाटर फेस रेंज को Amazon, नाइका और फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हो। ऑल्सो अपने नजदीकी स्टोर से भी खरीद सकते हो। पर mamaearth.in पर आप बदमाश 2023 कूपन कोड यूज करके 20% ऑफ ले सकते हो। वैलिड ओनली ऑन mamaearth.in। एज यू नो, मामाअर्थ आपके हर ऑर्डर को एक ट्री के साथ लिंक करता है। इनके प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव के तहत इनका एम 2025 तक 1 मिलियन ट्रीज लगाने का है। यू कैन ट्रैक द ट्री विद योर ऑर्डर आईडी। ऑल लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। तो अब आते हैं हमारे टॉपिक पर वापस। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, ये जो रोजाना हम माचिस चलाते हैं, बस उसे थोड़ा सा रब भी तो करना होता है और वो जल जाती है। ये किसके दिमाग में आया था और कैसे इस इन्वेंशन ने
पूरी की पूरी दुनिया ही बदल दी। आप जो ये माचिस आग जलाने के लिए इस्तेमाल में लेते हो, इसकी इन्वेंशन एक एक्सीडेंटल इन्वेंशन थी, मतलब गलती से हुआ आविष्कार। बनाना कुछ और था और बन गई माचिस की तीली, और वो भी जलने वाली। तो हुआ यह था 1800s में जॉन वॉकर नाम का फार्मासिस्ट, वो जब अपनी लैब में अपनी दवाइयों पर काम कर रहा था तो उसने कुछ दवाइयां मिक्सअप कर दी थी। फिर रात ज्यादा होने के कारण वो घर चला गया, लेकिन अगले दिन जब वो लैब में वापस लौटा तो उसने देखा कि कल वो साफ सफाई करना भूल गया था और उसकी वो मिक्स करने वाली स्टिक के ऊपर, उस डंडे के ऊपर कुछ चिपका हुआ था। और अब इस पॉइंट तक जॉन को ये पता ही नहीं था कि ये क्या है। वो बस उसे एक स्क्रैपर से साफ करने लग गया कि चलो मैं इस डंडे को साफ करता हूँ। पर जैसे ही वो उस हार्ड मटेरियल को साफ करने के लिए घिसने लगा, उसने आग पकड़ ली। एक्चुअल में वो सब्सटेंस पोटेशियम क्लोराइड एंड एंटीमोनी सल्फाइड था, जो कि घिसने पर फायर फ्लेम बन जाते हैं। उसके बाद उसने सोचा कि ये तो बहुत अच्छा है, मैं इससे बनाकर और बेचकर पैसा छाप सकता हूँ और लोगों की पत्थर घिसने वाली समस्या भी दूर हो जाएगी। फिर वो लग गया फायर स्टिक बनाने और उसे बेचने। लेकिन उसने कभी भी इस इन्वेंशन को पेटेंट नहीं करवाया। वो क्यों? ताकि इसका लाभ सभी को मिल सके। और इन्हीं भाई साहब की बदौलत आज हम चूल्हे में माचिस से आग जला पाते हैं। दोस्तों, आपने कुछ साल पहले डिस्कवरी चैनल पर ये वाली वीडियो जरूर देखी होगी कि जिसमें एक बंदा बैठा होता है टैंक के अंदर और वो तबाही मचा रहा होता है, बिल्डिंग सब तोड़ फोड़ रहा होता है। ये शख्स था कौन? चलो बात करते हैं। सबसे पहले इन भाई साहब की फोटो दिखा दूं। इस बंदे ने अपना बदला लेने के लिए पूरे के पूरे टाउन यानी कस्बे को ही नष्ट कर दिया। इसका नाम था मार्विन हीमेयर, जो कि कैसलवुड, साउथ डिकोटा, अमेरिका का रहने वाला था। हीमेयर एक गैराज चलाता था और लोगों की गाड़ियां वाड़ियां ठीक करता था। पर सब कुछ बदल गया जब एक दिन एक कंक्रीट प्लांट ने उसकी शॉप का रास्ता ब्लॉक कर दिया था। उसने बहुत कोर्ट केस लड़े पर कोई फायदा नहीं हुआ, जिसके बाद उसने बदला लेने की ठानी। सबका बदला लेकर तरफ अजल। Ask them to help us get a National Guard unit maybe with a helicopter. We need a National Guard unit and a helicopter. उसने अपनी उसी शॉप को 10 गुना ज्यादा प्राइस पर बेचा। फिर उसने उस पैसे और अपनी वेल्डिंग स्किल्स का इस्तेमाल करके एक टैंक पर बुलडोजर की बॉडी फिट की, और जब उसका टैंकर तैयार हो गया तो वो उसे चालू करके शहर की सड़कों पर आवारा सांड की तरह घूमने लगा और उसे रोकने वाला कोई नहीं था। उसने GTA 5 की तरह सारे शहर की पुलिस को अपने पीछे भगाया पर कोई भी उसे रोक नहीं पाया। उसने कंक्रीट वाली फैक्ट्री के समेत 13 बिल्डिंग्स को खल्लास कर दिया। यही नहीं, पुलिस स्टेशन को भी उड़ा दिया, एक टाउन हॉल को भी। अभी और सुनो, लाइब्रेरी थी, एक्स मेयर का घर भी उड़ा दिया, लोकल हार्डवेयर शॉप और न्यूज़पेपर शॉप भी थी। उसने किसी को भी नहीं बख्शा। 2 घंटों की डिस्ट्रक्शन के दौरान पुलिस ने ही मेयर के बुलडोजर को रोकने की काफी कोशिश की, गोलियां भी चली, बम भी फूटे, पर टैंक पर कोई असर नहीं हुआ। भाई साहब ने वेल्डिंग से उसे बुलेट प्रूफ कर दिया था, यही नहीं उसे बम प्रूफ भी कर दिया था, लेकिन उसे कोई नहीं रोक पाया। पर फिर भी वो टैंक अपने आप रुक गया, इंजन फेल होने की वजह से। फिर पुलिस ने ही मेयर को बाहर निकालने के लिए जैसे ही दरवाजे को काटा तो उन्हें एक गन शॉट की आवाज आई, जो कि टैंक के अंदर से थी। मतलब सब कुछ तहस नहस करके ही मेयर ने सुसाइड कर लिया था। बदला हो तो साला ऐसा हो। सबका बदला लेकर तरफ अजल। इसे बुलडोजर कह लो या टैंक, इसको भगाने की बात तो हो ही रही है। तो चलो स्पीडोमीटर पर आते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कार का स्पीडोमीटर 250, 300, 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार का क्यों होता है, जबकि गाड़ी 120 या 150, 200 चले जाएगी, चलो मानते हैं, लेकिन इतना बड़ा क्यों देते हैं? क्या गाड़ी में कोई एक्स्ट्रा पावर छुपी होती है जिसके बारे में हमें नहीं पता? लेट्स टॉक अबाउट इट। दोस्तों, स्पीडोमीटर की वैल्यूज का कार की स्पीड से कोई लेना देना नहीं है। टिपिकली बात करें तो हम कार की स्पीड 60 से 100 तक ही रखते हैं, और कार के मैन्युफैक्चरर इन स्पीड्स को यानी 60 से 70 किलोमीटर वाली रफ्तार को स्पीडोमीटर के टॉप पर रखते हैं। मतलब जो 100 की स्पीड होती है वो बिल्कुल बीचों बीच होती है, ताकि ड्राइवर उसे आसानी से देख सके। आपकी गाड़ी चाहे 120 किलोमीटर तक भागती हो, पर फिर भी स्पीडोमीटर की वैल्यूज को एंड तक फिल किया जाता है ताकि स्पीडोमीटर देखने में अजीब ना लगे। खैर, आपको यह भी पता लग गया। ये गोली आपको 1000 साल कैसे जिंदा रख सकती है, पर उससे पहले हम मरने पर ही आ जाते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है जिस बंदे को मौत की सजा होती है उसको उसके मौत वाले दिन उसकी पसंद की खाने की चीज क्यों पूछी जाती है? अगर उसे मौत की सजा हो रही है तो समझ लो कि बड़ा ही किसी ना किसी का कत्ल तो किया ही होगा साले ने। पर फिर भी उस कैदी को उसकी मन पसंदीदा खाने की चीज क्यों पूछते हैं, और सच में उसे वो खाने के लिए क्यों ला कर देते हैं? कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये एक एक्ट ऑफ काइंडनेस है, क्योंकि ये तो एक मरते इंसान के लिए किया ही जा सकता है, लेकिन इसका एक्चुअल रीजन आपको चौंका देगा। चलो बात करते हैं। ये ट्रेडिशन एंशिएंट ग्रीक से स्टार्ट हो गया था, जो ये मानते थे कि इन क्रिमिनल्स को उनके मनपसंद का खाना खिलाना ही चाहिए, नहीं तो ये क्रिमिनल्स एक हंग्री घोस्ट बनकर
यानी एक राक्षस बनकर हमें परेशान करने के लिए या हमें खाने के लिए वापस भी आ सकते हैं। अब जिनका एनकाउंटर हो जाता है वो नहीं आते होंगे। हाँ, कुछ तो गड़बड़ है। क्या आपको 1000 साल जीना है? तो ये बात सुनते जाओ, क्योंकि अगर आप भी 1000 साल तक जीना चाहते हो तो जल्द ही आप ये कर सकते हो, क्योंकि साइंटिस्ट एक ऐसी पिल को बना रहे हैं जो कि एक बंदे को 1 हफ्ते में 1000 साल का एक्सपीरियंस करवा सकती है। यानी एक्चुअल में होंगे तो 7 दिन ही, पर सब कुछ स्लो मोशन में बीतेगा। आपके लिए सब कुछ स्लो हो जाएगा, स्लो मोशन में, और आपका 1 हफ्ता 1000 साल के बराबर हो जाएगा। जेल के कैदियों के लिए शायद फ्यूचर में उम्र कैद की सजा इनफ ना लगे, क्योंकि कुछ क्राइम इतने संगीन होते हैं जिसे उम्र कैद से हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। क्रिमिनल जब मर जाता है तो वो इस सजा से बच जाता है, क्योंकि उसकी उम्र पूरी हो चुकी होती है। और कुछ लोग तो ऐसे अपराध भी कर देते हैं जिनकी सजा सिर्फ 1 महीने की होती है, पर उनका क्राइम बड़ा होता है, तो उनको भी ये पिल खिला सकते हैं। सालों को 5-5 हजार सालों की सजा होगी। ऑक्सफोर्ड के साइंटिस्ट एक न्यू कंट्रोवर्शियल टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर कर रहे हैं, जिसकी मदद से वर्चुअली ह्यूमन लाइफ को एक्सटेंड किया जा सकेगा। अगर ये रिसर्च सक्सेसफुल रहती है तो प्रिजन फर्म ऐसे ड्रग्स बनाएंगे जिनकी मदद से कैदियों को जब ये खिलाई जाएगी तो उनके लिए टाइम स्लो हो जाएगा। मतलब जो कैदी इस ड्रग्स को लेगा उन्हें ऐसा फील होगा कि वो तो हजारों सालों से इस जेल में बंद है, हालांकि उन्हें अभी तक 1 हफ्ता ही हुआ है जेल में, पर उन्हें ऐसा लगेगा कि वो हजारों सालों से जेल में बंद है। मुझे पर्सनली लगता है कि ये बहुत ही अजीब सी पनिशमेंट है। मुझे पहले वो पिल चेक करवाओ, काम दिया जाए। मुझे 1 दिन के लिए एक्सपीरियंस करना है, मुझे 1 दिन छोटा लगता है बस। अब हजारों सालों की सजा तो चल ही रही है, चलो इसे लाखों में लेकर चलते हैं। दोस्तों, इस औरत को देखिए, ये इतिहास की एकलौती ऐसी औरत है जिसे 1,41,078 सालों की सजा हुई थी। दुनिया की इतिहास की सबसे लंबी सजा। साइंटिस्टों की गोली वोली तो क्या करेगी, इधर तो लॉजिक को ही फाड़ दिया है। इस औरत का नाम है चमोय थिप्यासो, और ये औरत इतिहास की सबसे लंबी सजा के लिए जानी जाती है। इसका जन्म सन 1940 में थाईलैंड में हुआ था और आज भी ये जीवित है। 60s में इसने एक MLM की स्कीम चालू की, वही पिरामिड वाली, बंदे जोड़ते जाओ नीचे। सालो MLM वालों सुधर जाओ, तुम भी यही कर रहे हो आजकल। चलो पॉइंट पर आते हैं। इस औरत ने अपनी मिलिट्री और गवर्नमेंट के कुछ कनेक्शंस का इस्तेमाल करके करीब 16,231 क्लाइंट अपनी स्कीम के साथ जोड़ लिए और करीब 200 से 300 मिलियन डॉलर्स का घपला कर दिया। 1989 में चमोय और इसके साथ 7 जाने कॉर्पोरेट फ्रॉड के अंदर पकड़े गए, जिसके बाद हुई इतिहास की सबसे लंबी सजा इस औरत को, 1,41,078 सालों की सजा। लेकिन यह औरत अपने कनेक्शंस के चलते सिर्फ 8 साल में ही जेल से बाहर आ गई। हमें भी गवर्नमेंट के साथ कनेक्शन बनाने चाहिए। और हाँ, आज मैं कोई भी सवाल नहीं पूछने वाला, और आज मैं सवाल क्यों नहीं पूछूंगा इसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में दोगे। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ठोको, और आज का लाइक एम है 1 लाख लाइक कर देना, और बोरिंग जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं करना वो आपकी मर्जी है। आई नो आप करोगे। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में महाकाल के आशीर्वाद से, तो बिना गाली दिए ओके बाय।